with some sentences which we use in our daily life। इस प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो यदि आप भी इन सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश पढ़ना, लिखना या बोलना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम कमिंग टू पिक अप यू। कभी कभार कोई व्यक्ति कहीं पे रहता है और उसको हम ये कहते हैं कि मैं आपको लेने के लिए या पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ, तो इस प्रकार से बोलते हैं आई एम कमिंग टू पिकअप यू, मैं आपको लेने या पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ। ही विल रिमेन एज ही इज। कुछ लोग होते हैं वो अपना बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहते हैं अपने आप में अपने आप में बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम बोलते हैं ही विल रिमेन एज ही इज। वह जैसा है वैसा ही रहेगा, वह जैसा है वैसा ही रहेगा। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं रखता है और कुछ भी बोल देता है तो हम कहते हैं हाउ डेयर यू टू से दैट। यदि उसने कुछ ऐसा कहा है जो उसे नहीं कहना चाहिए तो हम बोलते हैं हाउ डेयर यू टू से दैट। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए आपको बताता है कि आप ऐसा कर दीजिए या तो आप कहते हैं आई विल हैव टू चेक फर्स्ट। आई विल हैव टू चेक फर्स्ट, मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। जैसे किसी ने कहा कि क्या आपके पास कोई दूसरा पेन है, तो आप कहना चाहते हैं कि हाँ मैं देख लेता हूँ कि है कि नहीं, तो बोलेंगे आई विल हैव टू चेक फर्स्ट, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा। और जब हम बड़ी मेहनत के बाद कहीं पे पहुँचते हैं और जैसे ही पहुँचते हैं वैसे ही कुछ होने लगता है, तो इस केस में ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं वी हैड हार्डली रीच्ड। वी हैड हार्डली रीच्ड, हम बड़े मुश्किल से पहुँचे ही थे, हम बड़े मुश्किल से पहुँचे ही थे। इसी प्रकार कभी कभार आप बताते हैं कि जैसे ही मैंने अपनी सोने के लिए आंखें बंद की कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो यदि आप कहना चाहते हैं एज सून एज आई क्लोज माई आईज, यानी कि जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, एज सून एज आई क्लोज माई आईज। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ आई एम एडिक्टेड टू टी। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति से मैंने पूछा तो उसने बताया कि आई एम एडिक्टेड टू टी, मुझे चाय की लत लग गई है, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा चाय पीने की आदत पड़ गई है। यू नीड नॉट टू से एनीथिंग। जब कोई व्यक्ति अपनी कुछ हालत बताता है, अपनी कंडीशन के बारे में बताता है और आपको पहले से ही जानकारी होती है उस चीज़ की, तो आप बोलते हैं कि यू नीड नॉट टू से एनीथिंग, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आई एम अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, इस प्रकार से। और जब लोग आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से फाइटिंग करते हैं, तो उनको समझाते हुए हम कहते हैं कि लड़ाई मत करिए, लिव इन हार्मनी। लिव इन हार्मनी मतलब मेल मिलाप या सामंजस्य से रहो। हिज फेस टर्न पेल, और जब कभी किसी व्यक्ति की कोई भी कमी या सामने आती है और या उसकी गलती हम बताते हैं तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, जिसको बोलते हैं हिज फेस टर्न पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया। तो so dear friends, if you practice these sentences regularly then you will be able to speak English। इसी प्रकार डेली यूज इंग्लिश और इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।